हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्रैश कोर्स रहेगा आपका जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो आज इसकी पहली वीडियो है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। और पहले आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला का सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है ये आपको पता है, हमने यहाँ लिख भी दिया है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, एक लाइन बनी हुई है और उस लाइन के दो अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा रहने वाला होगा ये एक्चुअली पाइथागोरस से प्रूव होता है, बट इसकी इस टाइम ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम केवल उतना ही काम करेंगे जितने से हमारा काम चल सकता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्रूविंग जो आती है ये पाइथागोरस थ्योरम से आती है। अब मैं एक्चुअली वही क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने अपने बच्चों को टेस्ट में दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कि दिस ए कोऑर्डिनेट बी सी एंड डी ये वर्टेक्स हैं स्क्वायर के। अब इसके लिए हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि स्क्वायर होता क्या है। तो मैंने यहाँ आपके लिए प्रॉपर्टीज लिख दी हैं स्क्वायर की। और ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये जो लेंथ है ये इसकी इक्वल होगी, ये जो लेंथ है ये इसकी इक्वल होगी और ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी ऑल साइड्स इक्वल। अगर ये साइड ए है ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। इनके बीच में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन एंगल का यहाँ यूज नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी इस वाले क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से, लेकिन अगर आपने केवल ये लिखा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर हम ये लिखते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स कि इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि ये एक रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो आपको ऑल साइड्स तो पहले निकालनी ही होंगी इक्वल, और उसके बाद में इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं ये भी आपको शो करना होगा। लेकिन वहीं अगर ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर प्रूव करने की बजाय बोल दे कि प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, तो सिर्फ आपको चार साइड जो दे रखी है उन्हीं को इक्वल करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको आपको एक्सप्लेन आगे करते चलेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं स्क्वायर की, चारों साइड्स इक्वल होंगी और दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे अपने आप में। पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ये कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। तो इसका हम देखते हैं अब सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इसकी डिस्टेंस इक्वल है तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये एक रोम्बस है। और रोम्बस का एक स्पेशल टाइप होता है कि अगर उसके डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो, उसके डायगोनल भी इक्वल हो गए इसका मतलब वो एक स्क्वायर हो जाएगा। जब चलिए पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको लिखवा ही दिया था कि x2 माइनस एक्स वन। और सपोज अगर मैं यहां लिख लेता हूं कि x1 y1, ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए हैं 5, 6, ठीक है। x2 y2, ये जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने ले लिए हैं 1, 5, यानी b के कोऑर्डिनेट को मान लिया है। c के जो कोऑर्डिनेट हैं ये मैंने अज्यूम कर लिए हैं x3, y3 और ये हैं 2, 1 और d के कोऑर्डिनेट हम x4, y4 अज्यूम कर लेते हैं, ये है 6, 2। तो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले।
ए बी डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है हमारा 2 है, x2 क्या है हमारा 1 है, यानी b के कोऑर्डिनेट को माना है 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये -4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है प्लस की कम है, प्लस यहां -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हमारे पास में आएगी। तो इसको हमने जब सॉल्व किया है तो ये 16 पॉजिटिव का और 1 भी पॉजिटिव का, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा 17। तो हमने ए बी निकाल ली है और ए बी आ गई है हमारी 17, √17। जब भी आप सॉल्व करें लास्ट में यूनिट जरूर लगाएं, बिना यूनिट लगाए क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, हमने जब ए बी निकाल लिया है तो हम दूसरा निकाल लेते हैं, यही बी सी भी निकाल लेते हैं। तो बी सी जब हम निकालेंगे तो देखो इस कोऑर्डिनेट्स में से इसको सेपरेट कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है नेगेटिव या पॉजिटिव से, बीसी कितना आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना ही है हमें। 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर और ये है -4 का स्क्वायर। तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, बीसी जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, बीसी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1 + 4 16 यानी √17। यानी अभी तक हमारी 2 साइड्स तो इक्वल आ चुकी हैं। सिमिलरली अगर हम बीसी निकाल दिया है तो सीडी भी निकालेंगे। सीडी मैं यहां निकाल देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सीडी अगर मैं निकालता हूं तो सीडी के जो पॉइंट हैं बच्चे, तो 2, सी का जो कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 1 और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 6, 2 है। तो मैं सीडी भी निकाल देता हूं। सीडी क्या है, ये आप लेंगे यहां से, सी का यानी डी का कोऑर्डिनेट है 6, सी का कोऑर्डिनेट था 2, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर प्लस सेम वाई का स्क्वायर क्या है 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमने सीडी भी निकाल दिया है। सीडी भी देखो सेम ही आ रहा है, तो 6 - 2 यानी ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो सीडी आया है बच्चे, अगेन दिस इज √17 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, ये भी हमने निकाल दिया था, बी सी भी निकल गया है। अब हमने डी ए और निकालना है। अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है डी ए। डी ए के लिए हमें क्या करना है, यानी 1 ए के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट को सेपरेट करो और फिर उसका रूट ले लीजिए, यानी पाइथागोरस ही अप्लाई होती है यहाँ इस फॉर्मूले में। तो 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलने वाला है, ये 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर मिलेगा, ये 4 का स्क्वायर मिलेगा। तो डी ए क्या आ जाएगा, √17 आ जाएगा, 4 4 जा 16 + 1 17 यूनिट। याद रखिएगा कि अभी आपने 4 साइड्स तो निकाल ली हैं और सारी की सारी साइड्स √17 आ रही हैं, बट अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि अभी तक जो प्रूव हुआ है इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब ये एक रोम्बस बन गया है। अब आते हैं हम डायगोनल ले लेते हैं,
डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए अपने आप में। डायगोनल हमेशा किसी भी साइड से बड़ा होता है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपने एक डायगोनल निकाला तो इसकी इक्वल नहीं आएगा, वो इससे बड़ा आएगा, तो आपको सेकंड डायगोनल निकालना ही पड़ेगा। तो यहां डायगोनल देखते हैं, डायगोनल, और डायगोनल भी हम सबसे पहले निकालते हैं AC। तो अब AC में आप देखोगे कि A के जो कोऑर्डिनेट हैं 5, 6 और 2, 1, तो यहां 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये AC की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, यानी 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 25, यानी ये अगर आप ऐड करोगे तो 34 यूनिट स्क्वायर में। तो AC आपका ये आ गया है, यानी एक डायगोनल निकाल दिया है। BD निकाल लीजिए, दूसरा डायगोनल। तो BD में जब निकालता हूं तो BD मेरे को दिखाई दे रहा है, B के कोऑर्डिनेट हैं जो लास्ट टाइम हमने आपको दिखाए थे 1,5, और D के कोऑर्डिनेट है 6,2। तो चाहे तो 6 माइनस 1 कर लीजिए या 1 माइनस 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपने BD अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, अगेन सेम नंबर आ गया है। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो BD है मेरा, ये आ जाएगा 25 प्लस 9, यानी √34 यूनिट। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम इस तब तक प्रूव कर पाए कि ये एक रोम्बस है। और इसके साथ में अब हमने ये देख लिया कि इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। इट मींस दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए, यानी ये जो 34 यूनिट है ये भी 34 यूनिट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक स्क्वायर है। तो लास्ट में जब भी आप अपना आंसर लिखें तो उसे कंक्लूड जरूर कर दें। तो आप लिख लीजिए कि हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड diagonal AC equal to BD. Hence we can say A 5,6, B 1,5, C 2,1 and D 6,2 form a vertices of a square. Vertices of a square. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो मैं एक बार आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। देखो, इससे पहले हमने ये डायग्राम बनाया था, एक स्क्वायर बनाने की भी कोशिश की थी। ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट होपफुली आपने ले लिया होगा। तीसरा CD भी निकाल लिया था 17 यूनिट, ये CD आपका आया था 17 यूनिट, और DA भी आपने निकाल लिया है। इससे हमें रोम्बस प्रूव हो गया, और यहाँ हमने डायगोनल निकाल लिए, और इससे